जय हिंद, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सिवाय अभी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। क्लास 10th में आपको एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसे हमने इससे पहले करा था आपका एलिमिनेशन मेथड, जिसे आप विलोपन विधि कहते हैं। उसी तरह आपका एक और होता है, इसमें आपको एक्स और वाई का मान निकालना रहता है, जिसे आप बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसमें आपके नाम से क्लियर है कि प्रतिस्थापन यानी आपको किसी एक समीकरण, किसी एक इक्वेशन से किसी का मान निकालना है और आपको उसी मान को दूसरी इक्वेशन में रखना है, ये आपका प्रतिस्थापन होता है, या जिसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको एग्जाम बोर्ड में प्रश्न पत्र में दे देता है, क्वेश्चन पेपर में, कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बोल देगा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये सवाल आप सोल्व कीजिए। ठीक, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे आप बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, कैसे करेंगे। जैसे आपको पहले एक सवाल उसने बोल दिया कि x प्लस वाई बराबर 2 बोल दिया, ये आपकी समीकरण एक उसने दे दी। ठीक, ऐसे आपको एक और इक्वेशन दे दिया, इसमें आपको बोल दिया 2x प्लस वाई बराबर 3, ये आपको समीकरण 2 दे दी। अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे आप हल कीजिए, ये आपको क्वेश्चन पेपर में दे देगा, क्या बोल देगा, सोल्व द क्वेश्चन, ठीक, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इस सवाल को सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको जो आपको सवाल दे उसे आपको लिखना दिया है, उसके बाद आपको एक और बार ऐसे लिखना है। बोर्ड पे कम जगह रहती है, इसलिए आपको ज्यादा में स्टेप आपको बढ़ानी है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, समीकरण एक और समीकरण 2 बनाएंगे। इससे आप क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से आप किसी एक टर्म का या किसी एक पद का आप मान निकालेंगे। या तो आप समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट से x का मान निकाल लो, या आप इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से आप y का मान निकाल लो, या तो x निकालो या y निकालो। अगर आपको समीकरण 1 से निकालना है, समीकरण 1 से निकालो। अगर आपको समीकरण 2 से निकालना तो आप समीकरण 2 से निकालो, या तो आप समीकरण 2 से x या y का मान निकालो, या समीकरण 1 से x या y का मान निकालो। कैसे मान निकालना है बताता हूं। जैसे मैंने आप यहां लिख दिया, ये आपकी प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 1 से y का मान निकालने पर क्या करा आपने, इक्वेशन फर्स्ट से y का मान निकाला आपने। ठीक, कैसे निकाला आपने, क्या दिया था आपको, समीकरण 1 दिया, आपको समीकरण क्या दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो आपको किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप x को उधर पहुंचा दोगे, y बराबर 2 माइनस x, जिसे आप समीकरण 3 बना लो, y बराबर 2 माइनस x है। अब आपने जो समीकरण 1 से y का मान निकाला है, जो आपने समीकरण 1 से y का मान निकाला, इस y के मान को आपको समीकरण 2 में रखना है। कैसे रखना है, जहां पर आपको y दिया है वहां पर आपको ये लिख देना है। तो अब अगली स्टेप में आप क्या करोगे, इस समीकरण, इसमें आप लिखोगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। कैसे रखोगे आप समीकरण 2 में, समीकरण 2 आपको क्या देखे रखिए, 2x प्लस वाई बराबर 3। और आपने y का मान क्या निकाला है, y बराबर निकाला 2 माइनस x। जो आपने y का मान अभी निकाला समीकरण 1 से, जो आपने y का मान निकाला इक्वेशन फर्स्ट से, उसे आपको कहां रखवाना है, इक्वेशन सेकंड में, समीकरण 2 में। कैसे रखना है, जब आपको y देके रखा है वो आपको y की जगह क्या लिखना है, 2 माइनस x। आप बोलो ये y की जगह ये क्यों लगा, क्योंकि आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिख दिया कि 2 बराबर 2 है, ठीक, तो मैं इस 2 के बराबर 2 लिख सकता हूं। जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया 3 बराबर 2, तो जहां 2 आएगा मैं वहां 3 लिख सकता, क्यों, क्योंकि दोनों चीज बराबर है। उसी तरह y के बराबर क्या, 2 माइनस एक्स, तो जब y है वहां मैं 2 माइनस एक्स लिख दूं, या जब आपको 2 माइनस एक्स देके रखा है वो मैं y लिख दूं। तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे किसका मान, y का मान कहां रखना है, समीकरण 2 में। समीकरण 2 मैंने लिख दिया, ठीक। तो क्या मेरा 2x है, y की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स बराबर 3। अब क्या करना है मुझे, x एक तरफ, और जो क्यों नहीं करना है x एक तरफ, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है। तो मेरा 2x माइनस एक्स यहाँ पर है बराबर 3, ये 2 इधर प्लस का है, बराबर को उधर गया,
माइनस का, तो यहाँ से 2x में से x गया तो बचा x, और 3 में से 2 का कितना बचा 1, ये मुझे आया x का मान। ठीक, ये x का मान अब क्या करूं, मुझे x का मान आपको सवाल में क्वेश्चन में देगा कि x तथा y, ये आपको बोल देगा x तथा y का मान प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकाले। ठीक, यानी x एंड y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा निकाले। तो आपने x का मान निकाल लिया। अब ये x का मान या तो मैं समीकरण 3 में रख दूं, या समीकरण 2 में रख दूं, समीकरण 1 में रख दूं, किसी में भी आपको रख सकता हूं, इससे मुझे y का मान निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, x का मान समीकरण 3 में रख देता हूं। क्यों रख देता हूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी y का मान निकाल के रखा है। ठीक, ये y भी समीकरण मेरा 1 से निकला है, तो समीकरण 1 में रख दूं, 2 में रख दूं, 3 में रख दूं। चलो ऐसा करते, समीकरण 3 में रखते हैं, हम 1 में रख देता हूं, या 3 में रख देते हैं समीकरण 3 में। तो यहां लिखा मैंने x का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी x की जो वैल्यू है वो मैंने समीकरण 3 में पुट कर दी। जो भी मेरे को x की वैल्यू आई, क्या x की वैल्यू मुझे 1 आई, x की वैल्यू निकल के आया मेरा 1। मैंने इस 1 को क्या करा, x का जो वैल्यू थे मैंने इसको समीकरण यानी इक्वेशन 3 में रख दिया। ठीक, तो x की वैल्यू मैंने इक्वेशन 3 में रख दी। तो क्या है मेरी इक्वेशन 3, ये रही y बराबर 2 माइनस एक्स, तो y। अब मुझे x का मान क्या देके रखा, 1, तो मैं क्या रख दूंगा 1, तो 2 माइनस 1, तो y का मान भी मेरा आ गया 1। ठीक, तो मेरा मान क्या निकल के आया, x बराबर 1 एंड y बराबर मेरा 1। ये आपका प्रतिस्थापन विधि है, जिसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हो। क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी भी एक समीकरण, किसी भी एक इक्वेशन से आपको किसी भी एक टर्म, एक पद, या तो आप x का या y का आपको मान निकालना है। उससे जिसे आप निकालोगे उस आपको समीकरण 3 बना देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने x या y का मान निकाला है उसे आप दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए, सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए, दूसरी समीकरण में रख दीजिए। उससे आपको क्या निकलेगा, जिसका भी आपने मान रखा है उससे या तो आपको x का मान निकल जाएगा या आपका y का मान निकल जाएगा। और जो आपको x और y का मान आएगा उसे आप समीकरण 1, 2, 3 तीनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपका दूसरी टर्म, दूसरे पद का मान निकल के आ जाएगा। जैसे आपने पहले बार में अगर x का मान निकाला तो दूसरी बार में आपको y का मान निकल के आ जाएगा। अगर आपने पहली बार में y का मान निकाला तो दूसरी बार में आपको x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक, जैसे इससे आगे एक और सवाल आपको कराता हूं मैं। ठीक, जैसे आपको मैंने समीकरण दे दिया, क्या दिया है, क्या दिया है, 2x, थोड़ा नीचे लिखता हूं, क्या आपको दे दिया मैंने 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक, ये आपको समीकरण मैंने दे दिया। दूसरा आपको क्या दे दिया, 3x प्लस 2y बराबर 6। इसे मैंने बना लिया समीकरण 1, इसे बना लिया समीकरण 2। अब मुझे क्या करना है, या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन में से किसी एक टर्म, या तो x या y का मान मुझे निकालना है, मुझे सेपरेट करना है। या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, दोनों ही समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से मुझे या तो x का या y का मान अलग करना है, निकालना है। या तो मैं x का निकालूं या y का निकालूं, क्योंकि ये इसी को हम प्रतिस्थापन विधि, यानी एक समीकरण से दूसरे समीकरण से प्रतिस्थापन करके उसका सब्स्टिट्यूशन करके हम उसका वैल्यू मान निकालते हैं, x या y का। तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 से
y का मान निकालने पर। तो क्या देखे रखा मुझे समीकरण एक, 2x प्लस 3y बराबर 5। किसका निकालना है मुझे? y का मान। तो मैं क्या करूंगा, 2x को उधर पहुंचा दूंगा, तो मेरा 3y बराबर 5 माइनस 2x। किसका निकालना है मुझे? y का। तो y 3 को पहुंचा दूंगा नीचे, तो y बराबर 5 माइनस 2x बटा 3। ये आपकी क्या बन गई? आपने बना ली से समीकरण 3। ठीक, ये बन गई आपकी समीकरण 3। अब जो मुझे y का मान आया है, जो मुझे y की वैल्यू मिली है, इस y की वैल्यू को, y के मान को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा। यानी जो मुझे y का मान आया है, इस y के मान को मैं समीकरण 2 में रख दूंगा, जिससे मुझे x का मान अपने आप निकल के आ जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या देके रखी थी मुझे? 3x प्लस 2y बराबर 6। तो 3x तो है ही मेरा बार प्लस। अब मुझे y की जगह क्या रखना है? 2 भी है मेरा। ठीक, इसके पूरे के मल्टीप्लाई में y की जगह रखना मुझे 5 माइनस 2x बटा 3। 5 माइनस 2x कौन में 3 बराबर 6। ठीक, अब मैं 2 का मल्टीप्लाई पूरा अंदर कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा? 3x माइनस का प्लस का 5 दूं 10 और माइनस का 4x और इसके पूरे के बटे में 3 बराबर 6। अब क्या करूं, इस 3 का इधर भी गुना कर दूं या एलसीएम ले लूं, तो कितना जाएगा? 3 यहाँ आएगा मेरा 3, एलसीएम यहाँ जाएगा 3 3 9x प्लस 10 माइनस का 4x बराबर 6। क्या कर दो? 3 का तिर्यक गुना, मैंने इधर कर दिया इसका तिर्यक गुना। ठीक, तो 9x में से 4x से गया, कितना बचा मेरा? 5x प्लस 10 बराबर 36 18। अब मुझे क्या निकालना है? x का मान। तो मेरा बचा 5x बराबर 18 माइनस 10, 5x बराबर 8। x का मान मेरा क्या निकल के आया? 8/5। मेरा x का मान निकल के आया है मेरा 8/5। टेंशन ना लो, ये मैंने मन से दिया है, किसी बुक से नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा जो सवाल है, जो संख्यात्मक मान है बटा वाला ऊपर नीचे आ जाएगा कि बट्टा में आ जाएगा, इतना कंफ्यूजन नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा आएगा आपको। अब मुझे क्या करना है? ठीक, या तो आपको जो नीचे वाली स्टेप नहीं दिख रही होगी तो ऊपर लिख देता हूँ, ऐसे हटा के, एक सेकंड में से हटा देता हूँ। क्या है आपको? 5x प्लस 10 बराबर 18। क्या निकालना मुझे? x का मान निकालना। तो 5x बराबर 18 माइनस 10, 5x बराबर कितना गया? 18 में से 10 गया, 8 बचा। x का मान जो निकल के आया हुआ है मेरा 8/5। ये आपको x का मान आ गया है। कितना आ गया आपको x का मान? अब क्या करना मुझे? x का मान, x का मान या तो मैं समीकरण 1 में रख दूं, या समीकरण 2 में रख दूं, या समीकरण 3 में रख दूं। तो मैं क्या करूंगा? x का मान मैं समीकरण 3 में नहीं रखूंगा। क्यों? इसमें पहले से ही बट्टा देके रखा है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें पहले उलझन है। कैसी उलझन है? जो मेरा तीसरे समीकरण है जो मैंने बनाई है, इसमें आप देखो 5x माइनस 2x बटा 3। अगर मैं x का मान समीकरण 3 में रखूंगा तो मुझे 2/3 में भी 8/5 का गुना करना पड़ेगा। उसके बाद में नीचे 3 देके रखा है, इसका भी उलट करना पड़ेगा। तो ये आपको देखना है कि जिसमें ज्यादा माथा फोड़ी हो रही है, ज्यादा मगज पच्ची हो रही है, थोड़ा कंफ्यूजन सा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, तो आप उसे समीकरण दूसरे में रख दो, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो हम रखेंगे इसे समीकरण 1 में। तो मैंने x का मान समीकरण 2 में रख देते, चलो समीकरण 2 में रखने पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी करके बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको समीकरण 2 में रख के बताता हूँ, फिर समीकरण 3 में रख के बताऊंगा, आपको यही आंसर आएगा। कोई आंसर में उससे कोई भी चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो या समीकरण 3 में रखो।
आप मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, इक्वेशन सेकंड में रखिए, इक्वेशन थर्ड में रखिए, उससे आपके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपके आंसर में कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं आता है। तो अब एक्स का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब हमें एक्स का मान क्या रखना है? 8/5, तो 3 इंटू 8/5 प्लस 2y बराबर 6। अब आपको क्या रखना? 8×3 = 24/5 प्लस 2y बराबर 6। क्या करो? 2y निकालना, 2y मैंने इधर निकाला, उधर क्या कर दिया आपका? बराबर में 6 माइनस 24/5। एलसीएम लिया, कितना है मेरा एलसीएम? 5। ऊपर हो गया 30 माइनस 24, और हमारा इधर चल ही रहा है 2y, तो हमारा 2y बराबर कितना आ गया? 30 में से 24 का 6/5। अब 6/5 को आपने इधर काटा, 2y बराबर 6/5, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो आपका y जो निकल के आया वो है आपका 3/5। कितना आ रहा आपका y? इधर लिख देता हूं, y आया आपका 3/5। ठीक, कितना है आपका y? 3/, तो आपका y आया 3/5। ये आपको दिखना होगा, एक बार यहाँ से पूरा मिटा के ठीक से लिख दो, थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ से बैठा देता हूँ। क्या करा मैंने? इसे भी यहाँ से 2y मैंने करा, 2y बराबर आपका एलसीएम आया 5, तो इधर हो गया आपका 6 में आपने 5 का गुना करा 30 माइनस 24, आपका अगला आया 2y बराबर 30 में से आपके 24 बचता है 6/5। अगले स्टेप में आपने क्या कर दिया? 2y इज इक्वल टू 6/5। आपने 6 को काटा इस 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो जो आपका आंसर निकल के आया हुआ है आपका 3/5। क्या करा आपने? से जो 2y था ये आपका देके रखा था 6/5, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट काट दो, या आप ऐसे नहीं काट रहे तो y बराबर आप ऐसे ऐसा लिखो 6/2 इंटू 5, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y बराबर 3/5। ठीक, तो ये तो मैंने आपको बताया समीकरण 2 में रखने पर। अब यही आपको कंफ्यूजन होगा कि समीकरण 3 में रखने पे भी क्या आपका 3/5 मान आता है, तो मैं आपको ये भी सिद्ध करके बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने सवाल करवाया था उसमें आपको मान समीकरण 3 में रखा था। ठीक, तो अब हम समीकरण 3 में रखेंगे, यानी इक्वेशन थर्ड में रखेंगे यही मान आपको, जो आपका एक्स का मान है समीकरण 3 में भी रख के बताऊंगा आपको, यही आएगा, कोई आंसर पे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे बताता हूँ, यहाँ लिखा एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या आपको समीकरण 3 क्या देके रखा? y बराबर 5 माइनस 2x/3। अब x का मान आपको कितना रखना है? 8/5, तो आपने y बराबर 5 माइनस 2 इंटू 8/5 के पूरे के बटे में 3। अब क्या करना आपको? y बराबर 5 माइनस 8×2 16/5 के बटे में आपका 3। क्या करना है? एलसीएम ले, तो y बराबर 5 आया आपका एलसीएम, इधर हो गया 5 25 माइनस 16 के बटे में 3, y बराबर 25 में से आपका 16 गया, कितना बचा? 9। ठीक, और ये बटे का बटा 5 कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये 5 किसके साथ आ जाएगा? 3 के साथ, तो 5 इंटू 3, 16 में से 25 का 9 बचेगा। अब क्या कर, इससे 3 से काट दू, 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्या आंसर आया? y बराबर भी यहाँ भी 3/5। क्या आंसर आया था? y बराबर 3/5। कोई चेंज पड़ा आंसर पे? आपको कोई चेंजेस आया? नहीं आया। इससे उत्तर पे आपके कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो। प्रतिस्थापन का मतलब यही है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि आपको किसी एक इक्वेशन, किसी एक समीकरण से इसको मान निकालना है, उसे दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक, प्रतिस्थापन विधि सब विधि होती है, जो सब्स्टिट्यूशन विधि होती है थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए हम जब ग्राफ के सवाल करते हैं तो उसमें विलोपन विधि का उपयोग करते हैं, जिसे आप एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। वो थोड़ा आपको सरल पड़ता है, सटीक पड़ता है, लेकिन एग्जामिनर है बोल देगा प्रतिस्थापन से करो, तो आपको प्रतिस्थापन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। अगर उसने बोल दिया विलोपन से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, तो आपको एलिमिनेशन मेथड से ही करना पड़ेगा। फिर करते हैं हम अगला सवाल, एक और
ये आपकी क्या चल रही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे आप बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक के प्रति एक को स्थापन करना है, कभी उसे स्थापन करना है। जैसे आपको सवाल दे दिया 5x प्लस 8y, छोटा लेते हैं, चलो y लेते हैं, बराबर 10। दूसरी आपकी समीकरण इक्वेशन दे दिया आपको x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। क्या करना आपको, सबसे पहले दिया के बाद में आपको इसे बनाना समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट, इसे बनाना आपको समीकरण 2, इक्वेशन सेकेंड। तो प्रतिस्थापन विधि, जिसे आप बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसमें आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आपको बनाना है। इसके बाद आपको इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड से किसी एक टर्म का आपको मान निकालना है, या तो x का निकालो या आप y का निकालो। समीकरण 1 या समीकरण 2 में से आपको किसी एक समीकरण में किसी एक पद का मान निकालना है, या तो आप x का निकालो या आप y का निकालो। तो अभी हम तब से क्या कर रहे थे, हम y का मान निकाल रहे थे। चलो हम अभी y का मान निकालते, उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप x का मान भी निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का निकालो या y का निकालो, अपनी सुविधा के हिसाब से निकालो। अगर x छोटी टर्म देके रखी तो आप x का निकाल लो, y छोटी टर्म देके रखी तो आप y का निकाल लो। तो हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम y का मान निकालेंगे। मैंने लिखा समीकरण 1 से y का मान निकालने पर, ठीक। तो हमें समीकरण 1 देके रखा 5x प्लस y बराबर 10। किसका निकालना है समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, y का मान निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इधर, y बराबर 10 माइनस 5x, ये से हमने बना लिया समीकरण 3, नाम दे दिया, ठीक। क्या ध्यान दे दिया, समीकरण 3। अब ये y का मान को क्या करेंगे हम, इस y की वैल्यू का क्या करेंगे हम, इस y की वैल्यू का, इस y के मान का हम, y की वैल्यू को हम पुट करेंगे कहां पर, समीकरण 2 में। y के मान को हम रखेंगे कहां पर, समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, या y का मान इक्वेशन 2 में पुट करने पर, तो लिखता हूं मैं लाइन, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने पर। तो समीकरण 2 में क्या देके रखिए, x प्लस 4y बराबर 6। अगर ये सवाल, एक भी सवाल, सिंगल सवाल आपकी बुक से नहीं करा, ना पहला करा है, ना सेकंड करा है, थर्ड, ये आपको मेरी मन से मेरे हिसाब से दे रहा हूं, ठीक है। तो हमने क्या करा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 10 माइनस 5x, तो x प्लस हमारे 4 है, y की जगह कितना रखना हमें, 10 माइनस 5x बराबर हमें कितना देके रखा, 6। x ये कितना हो गया, 40, 4 का गुना अंदर कर दे ब्रैकेट में, इधर हो गया हमारा 20x माइनस का, इधर 6। क्या करना है, हमें x निकालना है, x माइनस 20x इज इक्वल टू 6 माइनस 40। x हमें निकालना तो माइनस का 19x इज इक्वल टू माइनस का 39, 31, सॉरी 34, कितना 34। अब x हमें निकालना है, तो माइनस 34 अपॉन माइनस 19, माइनस से माइनस खत्म हो गया, x का जो हमें मान निकल के आया वो है हमारा 34/19। कितना है हमारा x का मान, 34/19। आपको से इतना बड़ी वैल्यू ऊपर या नीचे नहीं देगा, हर या अंश में छोटी आएगी, ज्यादा बड़ी नहीं आएगी। ये तो मैं जब मन से दे रहा हूँ उसके कारण आ रहा है। अब इससे x का मान हम क्या करेंगे, तो आप x का मान इस समीकरण 3 में रख दो,
या 1 में रख दो या 2 में रख दो। हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो ये जो मैं लाइन खींच के इधर लिख रहा हूँ आपको नीचे ही लिखना है। मेरे पास नीचे बोर्ड में अगर नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हमें समीकरण 3 क्या देके रखा है, y माइनस 10 माइनस 5x। तो हमें क्या करना है, x की जगह क्या रखना है 34/19, y बराबर 10 माइनस 34 का गुना 5 में करो, 20 की 0, 2 5 15 2 17/19। आपको y का मान निकालना है, एलसीएम जाएगा आपका 19, क्योंकि आपको 190/170, y बराबर आपको आया कितना 20/19। तो आपको y बराबर 20/19, x बराबर 34/19। अब जो हमें दो मान आए x और y के, आपको शक है, ऐसा आपको लगता है कि पता नहीं मान सही है या गलत है, तो इसे सही या गलत साबित करने के लिए भी आपको मैं ट्रिक, एक मेथड बताता हूं जिससे आप पता कर सकते हो आपको ये मान आया वो सही है या गलत है। ये जो आपको दोनों मान दिए हैं, या आप दोनों मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो या 3 में रख दो। ये मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो जहां आपको x दिया वहां आप 34/19 लिख देना, जहां आपको y दिया 20/19 रख देना। समीकरण 1 में रखोगे ये दोनों मान रखने पर आपको 10 आ रहा है, तो ये आपके मान सही है। कैसे, 5x प्लस y बराबर आपको दिया 10, अब 5 x की जगह हमें क्या रखना है 34/19 प्लस y की जगह हमें क्या रखना है 20/19 बराबर आपको 10, बराबर 10 आना चाहिए। ठीक, गुना कर दो, 5 20 की 0 आता है 2, 5 15 17 170 प्लस 20 के बटे में आपको दिया 19, इधर आपका 10, एक आपका 170 और 170 और 20 कितना हो गया आपका 190 अपॉन में आपका 19, इधर आपका आया 10। अब 19 से आप 190 काटो कितना आएगा आपका 10 बराबर 10, क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका प्रूफ होता है कि मान आपका सही है। तो आपको मान या आपको जो भी आपको आंसर दिया हो, जो वैल्यू आपकी x और y की आ रही है उसे आपको निकालना है, पता करना है कि ये वैल्यू, ये मान आपका सही है या गलत है। तो आप किसी एक समीकरण में, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 3 में रख दो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी मान आपने निकाला है तो आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है।